सत्यलोक और अंधकारपुर, ये दो देश कभी एक जैसे थे। दोनों देशों की सीमाओं पर बसे गांवों में लोग खेतों में काम करते थे और उनके चेहरे प्रसन्नता से दमकते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, इन देशों की दिशा बदल गई। सत्यलोक के नेता अर्जुन प्रताप ईमानदार और दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को प्राथमिकता दिया दी। हमारा देश तभी प्रगति कर सकता है जब हम सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा, सत्यलोक में अर्जुन प्रताप के नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उच्च स्तर पर पहुंच गईं। उद्योगों में निवेश ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। नीरा शर्मा, जो एक शिक्षिका हैं, कहती हैं, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के इतने अवसर पहले कभी नहीं थे। सत्यलोक में पारदर्शी प्रशासन और कड़े कानूनों ने अपराध पर भी नियंत्रण रखा, जिससे जनता का शासन में विश्वास बढ़ा। दूसरी ओर अंधकारपुर में राणा विक्रम का शासन था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया। अस्पताल और स्कूलों की हालत खस्ता हो गई थी। मोहनलाल, एक दुकानदार, निराशा में कहते हैं, हमारे पास न तो रोजगार है और न ही बेहतर जीवन के लिए कोई साधन। अंधकारपुर की जनता में असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। बेरोजगारी और अपराध के कारण लोग सड़कों पर उतर आए। सुमित्रा देवी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, कहती हैं, कोको, अब समय आ गया है कि हम अपने भविष्य के लिए आवाज उठाएं। जनता द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों ने शासन को हिलाकर रख दिया। अंततः अंधकारपुर में क्रांति का उदय हुआ। जनता ने संगठित होकर भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंका। अनिल वर्मा, एक युवा नेता, उत्साह में कहते हैं, हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी। नई सरकार के गठन के साथ अंधकारपुर के लोग एक बार फिर से अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हो गए। दोनों देशों की कहानी यह सिखाती है कि ईमानदार नेतृत्व देश को स्वर्ग बना सकता है, जबकि भ्रष्ट नेतृत्व उसे बर्बाद कर सकता है। हमें ऐसे नेता चुनने चाहिए जो देश की भलाई के लिए काम करें, न कि केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए। सत्यलोक और अंधकारपुर का भविष्य अब उनकी जनता के हाथों में है, और यह उनकी समझदारी पर निर्भर है कि वे कैसी दिशा चुनते हैं।